विद्यार्थियों, आखिरी लेक्चर है नियत संबंध का। आप लोग निकालिए किताब और उसमें उदाहरण 21 पेज नंबर 147 निकालिए। यहाँ पे ये आखिरी लेक्चर में आपको बी वाई एक्स और बी वी यू के बीच का मतलब समझा। देखिए, पहले में बी वाई एक्स है 8.85, यू में सिर्फ माइनस है, वी में सिर्फ माइनस है, और वो पूछ रहा है कि बी वी यू निकाले। अगर आपने u और v ज्ञात करते समय गुणा भाग नहीं किया है तो वही बी वाई एक्स होता है, वही बी वी यू होता है। अब तुम बोलोगे सर मैं तो भूल गया बी वाई एक्स। अरे, जब आप मूल प्राप्तांक से करते हो, b ज्ञात करते हो, उसे बी वाई एक्स कहते हैं, वो भी b होता है। और जब आप uv से करते हो तो उसे बी वी यू कहते हैं। तो नीचे जवाब में पहले का जवाब देखिए, बी वाई एक्स और बी वी यू दोनों सेम है। दूसरा आइए समझ में आपको तब आएगा। दूसरे में देखिए, u ज्ञात करते समय कितने से भाग दिया? बोलिए, 3 से। और v ज्ञात करते समय कितने से भाग दिए? 5 से। तो cy क्या होगा इसमें? cy होगा 3, और सॉरी cy होगा 5 और cx होगा 3। अब किताब ने जो किया है वो मैं तुमको लिख के बताता हूँ, वरना इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या बी वाई एक्स। ध्यान से समझिए, एकदम इजी है। देखिए, अगर गुणा भाग की मदद नहीं की गई है तो क्या होगा? बी बी यू और बी वाई एक्स दोनों सी। अगर आपने गुणा भाग किया है, हमारा एक्चुअल में बी होता है बी वाई एक्स, तो बी बी यू गुणे सी वाई बटे सी एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बी वाई एक्स दिया है 0.9, बी बी यू नहीं दिया है, पूछा है। सी वाई बताइए कितना है? सी वाई 5, सी एक्स बताइए 3। बी वी यू को पकड़े रहो, 0.9 गुणा 3 और बटे में 5, आंसर आएगा 0.5। आया ख्याल में? एक और देखते हैं, क्या तीसरा देखते हैं। अच्छा, u में देखिए कितने से भाग दिया? 10। भाग नहीं दिया, गुणा किया। देखो u ऐसे लिखा है 10 x माइनस 4.5। अब गुणा लिखा हो उसको आपको ऐसे करना है, 10 से गुणा यानी कि 1/10 से भाग। अच्छा, v क्या लिखा है वो देखिए, बड़े आराम से चला रहा हूं क्योंकि ये कठिन लगेगा आपको। y माइनस 50 बटे, यहाँ सी वाई की बोलोगे सर यहाँ पे 1/10 है, ये कैसे आया? ये सिंपल भाग दिया है, वही का वही। गुणा हो तो ऐसे कर देने का, क्योंकि हमको जो सूत्र में समझाया है वो सिर्फ भाग का समझाया है, गुणा तो करना ही नहीं। और अगर गुणा इसने किया है तो किसी भी संख्या में 10 से गुणा करना मतलब 1/10 से भाग देना होता है।
अब हमको तीसरे में बी वाई एक्स दिया। अब मैं आपको फिर याद दिला दूं पिछला जो सूत्र, बी वाई एक्स बराबर बी वी यू गुणा सी वाई सी एक्स। ये कितना है? 25। बी वी यू ढूंढना है। सी वाई कितना है? ये रहा 10। सी एक्स कितना है? 0.1। बोले 0.1 कैसे आ भाई, एक में 10 का भाग दे दो। तो बी वी यू पकड़े रहो, 0.25, और ये इधर जाएगा गुणा, और ये इधर जाएगा। हाँ, अब इसका और गुणा होगा 0.25 बटे में 10, और भाग होगा 0.0। ये हुआ का आंसर। और अभी तक भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और बताता हूं जो और इससे कठिन। आइए चौथे। अब आप मेरे साथ बोलिएगा मेरे लिखने से पहले। अब ये बताइए, भाग के बदले गुणा किया, मैंने आपको टेक्निक बताई, सी एक्स क्या होगा बताओ? नहीं आया? 1/5। बाजू में आइए, v बराबर सी वाई क्या होगा बताइए? 1/2। अब पर दिया क्या है? बी वाई एक्स दिया है, बी वी यू। अभी मैंने आपको बी वाई एक्स का सूत्र बताया, गुणा वाई सी एक्स। जो आपको पता है, बी वाई एक्स पता है, बी वी यू नहीं पता। 1/2 का मतलब हुआ 0.5। 1/5 का मतलब हुआ 2। बी वी यू को पकड़े रहो, 1.6 के पास फेंको, 0.2 बटे में 0.5। अब ये हुआ 1.6 और 2 का गुणा करें 32.5 बराबर 3.2 बटे 5 से 4 सर आ गया। तो ये, क्योंकि आज स्वाध्याय का एक ही प्रश्न समझाना था मेरे को, टी का 10 निकालिए, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता, के लिए मैं आपको आज उदाहरण भी समझाया कि ये समझ में नहीं आता भी। टी का 10वां निकालिए। बी वाई एक्स दिया है 0.75, यू दिया है फिर गुणा, और फिर v दिया है। अब आपको समझ में आना चाहिए इसने डी वी यू पूछा है। पहले आप मुझे सी एक्स बताइए, बोलिए। गुड। सी वाई बताइए। अब अपना डी वाई एक्स का सूत्र लिखिए। अब अपना कीमत रखिए, 75 डी वी यू आ नहीं है। 1/2 का मतलब हुआ 0.5 में भाग देंगे 0.6 एकम 6 17।
BVU को पकड़े रहो। 0.75 17 ऊपर जाएगा गुणा 0.5 बटे में और आंसर आएगा 0. इस तरह से BV आ गया। अब आपको वर्क लिखना है, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसमें आपको होमवर्क करना है, टेस्ट लेना है, जिसमें से सहसंबंध का भी प्रश्न करना है और नियत संबंध का। एक ही प्रश्न में दोनों करना और चेक करना है आपको आता है कि नहीं। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे। जब से रिपोर्ट लेता हूँ तो पता चलता है कि लाइव क्लास चलती है, कभी 20 जुड़ते हैं, कभी 25 जुड़ते हैं, ज़्यादा जुड़ते ही नहीं है। YouTube में आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास मोबाइल नहीं था, उस समय हमको कोई काम था। YouTube का मतलब हुआ आप किसी भी समय, ना आपको भी समय स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। मान लीजिए घर पे एक ही मोबाइल है तो पापा लेके गए हैं तो वो वापस आएंगे तब, या सुबह में या शाम को या थोड़ा लेट नाइट आराम से YouTube पे देख सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। दूसरी बात, नियत संबंध चल रहा है, आप सहसंबंध भूल गए, फिर से जाइए वीडियो पे, और अगर आपने YouTube पे मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जब भी YouTube पे ढूंढोगे पवन सर के नाम से मिल जाएगा। आप जितनी बार चाहें वीडियो देखिए और फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, कम समय में जल्दी जल्दी सब दिखाई देगा, वापस से पूरा याद आएगा। मैंने सूचकांक से क्यों नहीं स्टार्ट किया? देखिए, आप सहसंबंध सीखने से सहसंबंध पे आधारित ही चैप्टर नियत संबंध, अब नियत संबंध पे आधारित चैप्टर ही अगला है सामयिक संबंध। ये तीनों चैप्टर या तो ये लोग कोर्स घटाएंगे तो ये तीनों चैप्टर को या तो इनको रखना पड़ेगा या तीनों निकालना पड़ेगा। रखते हैं तो आपका बेनिफिट है, निकाल देते हैं तो भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि कॉलेज में ये चैप्टर आपके पास रहेगा। और हम खाली बैठ के सरकार का इंतज़ार तो कर नहीं सकते कि सरकार कौन से चैप्टर रखेगी कौन से नहीं, हमें चलाना तो पड़ेगा। बस सूत्रों को याद करते रहिए, और अगर आप भूल रहे हैं तो मैं फिर आपको जो फैसिलिटी इस साल के आप लोगों के पास है, ऐसी फैसिलिटी किसी भी साल के विद्यार्थियों के पास नहीं थी। मेरे जो कमज़ोर विद्यार्थी, वो सिर्फ बार बार सूत्र कॉलम देख देख के भी समझ सकते, इसलिए मुझे निराश नहीं करना। जब स्कूल खुलेगी तब भी मैं पर्सनल टेस्ट लूँगा, और याद रखना इन्हीं में से प्रश्न लूँगा, और जो विद्यार्थी नहीं कर पाया का मतलब वो भी लापरवाह था और गार्जियन ने ध्यान नहीं दिया, ये भी हो जाए। इसलिए ऐसी शिकायत मेरे पास न मिले, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें। बार बार मैं नहीं बोलूँ। यहाँ वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।